Good morning, students. Today we are discussing about the boundary layer theory. So this is specifically for the mass transfer, that is boundary layer theory. लेकिन इस concept को शुरू करने से पहले या ये शेयरवुड का जो relation है, that is empirical relation for the local value at the average value शेयरवुड नंबर की, मैं उससे पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये आखिर बाउंड्री लेयर का कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली हमारे पास कभी भी स्टूडेंट्स हम लोग, मैंने अपनी क्लास में जो भी ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने स्टूडेंट से पूछा है कि बाउंड्री लेयर क्या होती है, तो हमारे पास यही आता है कि सर वो सरफेस के कांटेक्ट में है और सरफेस का इफ़ेक्ट आता है तो वो बाउंड्री लेयर होती है। तो मैं उस मिसकंसेप्शन को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि मीन्स छोटे से एग्जाम्पल शुरू करूँगा और आप उसी चीज़ पे आगे करते हुए पहले वेलोसिटी से शुरू करूँगा, टेम्परेचर पे आऊँगा और फिर उसके बाद में कंसंट्रेशन पे आऊँगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक फ्लैट प्लेट है, जैसे हमारे पास फिगर में अभी दिखा रखी है, हमारे पास ये फ्लैट प्लेट है और ये स्टेशनरी है हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टेशनरी है, तो इसके ऊपर हमारे पास एक लिक्विड हमारे पास स्ट्राइक करता है जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है। मान लीजिए उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है आप यू इनफाइनाइट मान लीजिए, या कैपिटल यू इनफाइनाइट मान लीजिए आप उस चीज़ को। तो कैपिटल यू इनफाइनाइट वेलोसिटी से वो हमारे पास आता है और इस फ्लैट प्लेट के ऊपर हमारे पास फ्लो कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर हमारे पास फिनोमिना होगा क्या? स्टेडी स्टेट के अंदर हमारे पास ये फिनोमिना होगा कि फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है उसकी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। सो फ्लैट प्लेट स्टेशनरी है, तो जो सबसे नीचे वाला हमारे पास पार्टिकल है, एलिमेंट है और द लेयर है, वो हमारे पास स्टेशनरी होगी क्योंकि वो फ्लूइड की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। प्लेट की वेलोसिटी, सरफेस की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी और सरफेस की वेलोसिटी है जीरो, तो वो हमेशा जीरो एक्वायर कर लेगी। अब हमारे पास बीच में शेयर स्ट्रेस का फिनोमिना है, लेयर टू लेयर हमारे पास शेयर स्ट्रेस फ्लो करती हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट लेयर ऊपर हमारे पास वेलोसिटी गेन होगी, उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर वेलोसिटी और थोड़ी सी हमारे पास ज़्यादा इंक्रीज करेगी, उसके बाद हमारे पास और इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये वेलोसिटी इंक्रीज करती हुई चली जाती है। ये बात हम लोग पहले ही अपनी शेल मोमेंटम बैलेंस जो हमने पढ़ा है और हमने वेलोसिटी की प्रोफाइल डेवलप करी है हर जगह पे, तो हमें ये पता है कि शेयर स्ट्रेस की प्रोफाइल हमारे पास लीनियर आती है और जो हमारे पास वेलोसिटी की प्रोफाइल है वो हमारे पास पैराबोलिक आती है। तो हमारे पास पैराबोलिक शेप में हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाती है और ये अल्टीमेटली एक डिस्टेंस ऊपर, जो हम लोग इस सरफेस से डिस्टेंस से ऊपर चलेंगे एक अल्टीमेट उसमें, तो वो हमारे पास क्या करेगी, अपना ओरिजिनल जिस यू इनफाइनाइट वेलोसिटी से वो आ रही थी उसको एक्वायर कर लेगी। तो हमारे पास बाउंड्री लेयर का कंसेप्ट ये होता है कि जितने डिस्टेंस में वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिससे वो आ रही थी उसका 99% उसका 99% जब तक गेन नहीं कर लेगी, वो डिस्टेंस जो डेल्टा, हम लोग उसे जनरली इसका टर्म्स को हम लोग डेल्टा से डिफाइन करते हैं, तो वो जो डिस्टेंस डेल्टा है वो हमारे लिए कहलाती है बाउंड्री लेयर थिकनेस। ओके, तो सेम हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि हमारे पास एक फ्लूइड था, वो एक फ्लैट प्लेट के ऊपर आया, वो यू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा था, वो फ्लैट प्लेट के जब ऊपर आया तो नियर बाई जो हमारे पास सरफेस के पास जो एलिमेंट्स लेयर थे हमारे पास, वो हमारे पास क्या हुए, फ्लूइड प्लेट की वेलोसिटी, सरफेस की वेलोसिटी जो कि ज़ीरो थी वो उसने एक्वायर कर ली। उसके बाद धीरे 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 जैसे हम लोग प्लेट के ऊपर वाई डायरेक्शन के ऊपर, मान लीजिए हम लोग हाइट को वाई डायरेक्शन दे रहे हैं, तो जैसे जैसे हम वाई डायरेक्शन में ऊपर चलते जा रहे हैं हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है और वो फाइनली एक पॉइंट पर आने के बाद अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू इनफाइनाइट को अचीव कर लेती है। बाउंड्री लेयर का कंसेप्ट ये कहता है कि जितने डिस्टेंस के बाद वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का 99% अपना अचीव कर लेते हैं, वो हमारे पास बाउंड्री लेयर है। इसे हम लोग वेलोसिटी बाउंड्री लेयर भी या हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर भी बोल देते हैं। इसी के साथ अगर इसी कंसेप्ट को मैं एनर्जी ट्रांसपोर्ट के अंदर लेके आऊँ तो मैं कंसंट्रेशन के अंदर आऊँगा। तो कंसंट्रेशन क्या है कि हमारे पास मान लीजिए टी इनफाइनाइट यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन से हमारे पास कोई वो आ रहा था, एक फ्लूइड आ रहा था, वो सरफेस एक फ्लैट प्लेट के कांटेक्ट में आया और उसके पास हमारे पास क्या हुआ, उसकी जो टेम्परेचर था वो कैपिटल टी था, तो उसने
जो नियर बाई लेयर होगी वो अपना क्या करेगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और इसी तरीके से वो भी अपने टेम्परेचर की जो ओरिजिनल वैल्यू थी टी इनफाइनाइट उसको गेन करेगा। तो जितने टेम्परेचर की थिकनेस के बाद वो अपने यूनिफॉर्म टेम्परेचर टी इनफाइनाइट के 99% को अचीव कर लेगा, दैट इज कॉल्ड थर्मल बाउंड्री लेयर। एंड सेम हियर इज द कंसेप्ट ऑफ द mass transfer boundary layer. Mass transfer boundary layer, you should like this. This figure is depict the mass transfer boundary layer, where this is CAB is the representing what? Representing is the bulk concentration or the uniform concentration that the fluid have. Okay, and delta m thickness, this delta m, this CA equal to CI minus 0.99% of this one. जब उसने अपनी 0.99% को जो हमारे पास गेन कर लिया, तो हमारे पास वो क्या हो गया, तो वो हमारे पास बाउंड्री लेयर बन गई है, मास ट्रांसफर बाउंड्री लेयर हो गई है। तो इस मास ट्रांसफर बाउंड्री लेयर को डिफाइन करते हुए इस हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री जो हमारे पास ये कंसेप्ट जो हमारे पास बाउंड्री लेयर आया था, तो कहते हैं कि हाँ हमारे पास कई बार ऐसा ही होता है कि फेस बाउंड्री होती है हमारे पास, और वहाँ पे जो है हमारे पास मास ट्रांसफर होता है, बल्क ऐसी रहता है और इस लेयर के अंदर हमारे पास मास ट्रांसफर हो रहा है। और उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ हमारे पास एम्पेरिकल रिलेशन है, और वो डिफाइन करता है हमारा शेरवुड नंबर। तो शेरवुड नंबर बिल्कुल रिप्रेजेंट लाइक नसेल्ट नंबर इन हीट ट्रांसफर। तो शेरवुड नंबर इज व्हाट, एक्स के अपॉन DAB इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड्स नंबर रेज़ टू द पावर 0.5 स्कीमेटेड नंबर रेज़ टू द पावर 0.33। तो बाउंड्री लेयर के अंदर जो हमारे पास ये वो हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास क्या, शेरवुड नंबर, और वो इस एम्पेरिकल रिलेशन से हमारे पास आता है। यानी कि हम लोग अगर बाउंड्री लेयर थ्योरी को फॉलो करते हुए अपने मास ट्रांसफर की कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशंस है, और जहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये जो x है, ये जो x इसमें x जो दे रखा है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा कि वो प्लेट से कितनी दूर आप अपना मास ट्रांसफर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो बताएगा कि हाँ ये x डिस्टेंस पर दूर हमारे पास कितना मास ट्रांसफर हुआ है। दूसरा, व्हाट इज k इज द लोकल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। हम इसको पूरे एक सिस्टम के लिए एवरेज भी कर सकते हैं, और वो एवरेज की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, LKL के अपॉन DAB, जिसे कहते हैं 0.664 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर रेज़ टू द पावर 0.5 स्कीमेटेड नंबर रेज़ टू द पावर 0.33। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमने एवरेज इसलिए काउंट कर लिया कि अगर हमारे पास मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने x ले लिया, लेकिन अगर हम उसे एवरेज काउंट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे हमारे पास किस चीज़ से, जो प्लेट की पूरी लेंथ है, और उस प्लेट की पूरी लेंथ से हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज शेयरवुड नंबर आ जाएगा। तो देखिए, ये अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं जो हमारे पास है, जिस पे हम लोग वर्क करते हैं। आप मान लीजिए किसी सिस्टम को डील कर रहे हैं, और आप अपने अजम्पशंस को बता रहे हैं कि नहीं, मैं अपने इस सिस्टम को स्टडी स्टेट में डील करूंगा, और मैं 2 फिल्म मॉडल यूज़ करूंगा, तो उसके अजम्पशन से जो भी आपकी कैलकुलेशंस आएंगी वो ठीक होंगी। लेकिन उसके बाद आपने कहा नहीं, मैं हिग्बीज पेनिट्रेशन मॉडल को फॉलो करूंगा, या मैं सरफेस रिन्यूएबल मॉडल को फॉलो करूंगा, वेल एंड गुड, आप उसे फॉलो कीजिए, उसी की एजम्पशंस को आप अपने सिस्टम में यूज़ कीजिए, और उसके हिसाब से हमारे पास आएंगी, वो आपकी सिस्टम की लिमिटेशन होंगी, आपके सिस्टम की लिमिटेशन होंगी। रेस्ट, बाउंड्री लेयर थ्योरी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मास ट्रांसफर की वैल्यू यहाँ से प्रोटेक्ट कीजिए, वो हमारे पास किससे आएगी, शेरवुड नंबर के थ्रू आएगी। तो दीज आर द थ्योरीज ऑफ बिहाइंड द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ द मास ट्रांसफर, कि हम क्या एजम्पशन ले रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ प्रोडिक्ट हो रही है। सो प्लीज़ गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द बाउंड्री लेयर, लाइक वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री लेयर, कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस चीज़ में एक टास्क भी देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, कि आप लोग थोड़ा सा इसे और डेप्थ में पढ़िएगा कि हाँ हमारे पास ये बाउंड्री लेयर के अंदर क्या कोई सब लेयर्स भी होती हैं, कि विस्कस सब लेयर्स भी होती हैं, या कुछ क्या होता है हमारे पास। तो आप प्लीज़ इनर डेप्थ में उसके अंदर भी जाइएगा और उसे थोड़ा सा पढ़िए। इट इज़ पॉसिबल कि आपने शायद वो चीज़ पहले पढ़ रखी होंगी, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी आप इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए, इट इज़ वेरी गुड फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ओके देन, ओके, तो go through the boundary layer theory. Thank you very much. Thank you.